इस्तकबाल खुश आमदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताज़ा खबरें। शमारे में खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से नाजरीन। जम्मू और कश्मीर पुलिस की तहकीकाती एजेंसी SIA ने आज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में जमात इस्लामी की जायदादों का पता लगाकर उन्हें जब्त किया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि UAPA के तहत जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग ने ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी की जायदादों को जब्त किया है। उन्होंने कहा कि जब्तशुदा जायदाद में शॉपिंग कम्प्लेक्स, बागात, ज़रिए अराजी और रिहायशी मकान, 1 कनाल 4 मरला अराजी जिसमें 2 मंजिला इमारत और फलाह आम ट्रस्ट का दफ्तर भी शामिल है और इसके अलावा 30 कनाल 1 मरला अराजी और दूसरी जगह पर भी शामिल है। जनूबी जिला अनंतनाग के मटन में भी 12 मरला अराजी पर एक 2 मंजिला रिहायशी मकान शामिल है जो खसरा नंबर 2222 के तहत जमात इस्लामी के नाम पर तब्दील किया गया है। इधर जम्मू और कश्मीर में हदबंदी की मशक की तकमील के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में फोटो इंतखाबी फहरिस्तों की स्पेशल समरी रिवीजन का हुक्म दे दिया है। कमीशन की तरफ से मुतल्लक करदा शेड्यूल के मुताबिक ड्राफ्ट रूल्स 15 सितंबर 2022 को शाया किए गए थे। ड्राफ्ट रूल में 613 नए पोलिंग स्टेशनों का इजाफा देखा गया, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर UT के लिए पोलिंग स्टेशनों की कुल तादाद 11,370 हो गई है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हतमी इंतखाबी फहरिस्त में 7,72,872 वोटरों का खालस इजाफा हुआ है, यानी ड्राफ्ट रूल के मुकाबले में रजिस्टर्ड वोटरों का 10.19% खालस इजाफा हुआ है। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों में कुल 83,59,771 राय दहांदगान है, जिनमें से 42,91,687 मर्द, 184 तीसरी जिन्स और 40,67,900 खवातीन शामिल हैं। वहीं दूसरी जानिब से नाजरीन, जम्मू कश्मीर की हतमी वोटर लिस्ट शाया होने के एक दिन बाद ठीक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज कहा कि हुल्के की लिहाज से तफसीलात का मुताला कर रहे हैं। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा भी किया कि असेंबली इंतखाबात का फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस NC के तर्जुमान ने कहा कि तकरीबन 7 लाख वोटरों को शामिल किया गया है और पार्टी को यह देखना पड़ेगा कि इनमें से कितने वोटर थे जो पिछले नजरसानी से अब तक 18 साल के हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम हुल्के के लिहाज से इसकी तफसीलात का मुताला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आवाम आखिर कब तक एक नुमाइंदा जिम्मेदार हुकूमत से महरूम रहेगी, लिहाजा ये पहला और सबसे अहम काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कितनी जल्द इंतखाबात कराए गए। पंचाल के मेंढर के जंगली इलाके में गुज़श्ता शब फायरिंग के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद कई इलाकों को मुहासरे में लेकर फरार होने के सभी रास्तों पर पहरे बिठा दिए, जबकि जम्मू पौंछ शाहरा को दोबारा ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया। इतलात के मुताबिक पुंछ के जंगली इलाके में तलाशी ऑपरेशन के बीच जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब गोलियों और धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ज़राए ने बताया कि जंगली इलाके में पिछले एक हफ्ते से लगातार ऑपरेशन जारी है और फौज को मुसद्दी का इतला मौसूल हुई है कि जंगली इलाके में मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जंगली इलाके के साथ साथ दूसरे इलाकों में भी तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। मालूम हुआ है कि फौज की इजाफी नफरी को जंगली इलाकों की तरफ रवाना किया गया है। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, फौज की शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने हफ्ते को जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर तैनात फोर्सेज के ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। फौजी कमांडर ने LOC के साथ फोर्सेज के ऑपरेशन तैयारियों और मंसूबा एंटी इन्फिल्ट्रेशन गार्ड पर एतमाद का इजहार किया। फौज की शुमाली कमान ने ट्वीट पर कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी ने उड़ी में LOC के साथ साथ अगली चौकियों का दौरा किया, ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया, तमाम रैंक के अफसरान के साथ बातचीत की और ऑपरेशनल तैयारियों और मंसूबा एंटी इन्फिल्ट्रेशन गार्ड पर एतमाद का इजहार किया। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चले, वस्ती कश्मीर के बडगाम जिला में पुलिस ने आज एक शख्स को ड्रोन की गैर कानूनी नकलो हमल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 17 नवंबर को बडगाम पुलिस ने रियासी टैक्स महकमा के एहलकारों के साथ श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक ड्रोन यूनिट और उसका दीगर सामान ले जा रहे एक शख्स को रोका था और उसके मुताबिक ड्रोन और तमाम आलात को जब्त किया गया था। उन्होंने बताया कि ड्रोन को ले जाने वाले शख्स को मज़कूरा ड्रोन की खरीदारी
या मालिकाना हकूक और नकल अमल के लिए मिजाज अथॉरिटी से एक दुरुस्त इजाजत या रजिस्ट्रेशन कोड पेश करने को कहा गया, लेकिन वो इसे पेश करने में नाकाम रहा और उसके मुताबिक उसे केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। आखिर में चलते चलते मौसम का हाल। वादी कश्मीर में खुशक मौसम के बीच शबाना दर्जा हरारत में कमी दर्ज हुई है, जिससे सर्दियों की लहर तेज तर हुई है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी कश्मीर माह रवां के इख्तिताम तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है और वादी में हफ्ते को भी सुबह से ही मौसम न सिर्फ खुश्क रहा बल्कि हल्की धूप भी छाई रही। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, अदब व सलाम।